Hello friends, I Dr. Sonendra Kumar Gupta, Professor and Head, Department of Basic Science. Today we discuss about the Engineering Mathematics 1 syllabus. And today's my topic is linear combination, independent vectors and linearly dependent vectors. Now first we discuss about the linear combination. What is a linear combination? If V of f is a vector space, then a vector alpha belongs to B is called a linear combination of vectors alpha 1, alpha 2, alpha n. Then there exists a1, a2, a3, an belongs to f such that alpha equal to a1 plus alpha 1, a2 alpha 2 plus an alpha n. That means कहने का मतलब हमारे पास ये कि अगर कोई वेक्टर मेरे पास अल्फा है जो इन वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। यदि मेरे पास कुछ स्केलर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस प्रकार से हों जिनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उस अल्फा को इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। आइए समझे इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे। मान लीजिए मेरे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं और यहाँ पे मैं कोई एक वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ अल्फा इक्वल टू 1 2 3। नाउ इस अल्फा को अगर मैं इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना चाहता हूँ तो ऐसी कंडीशन में मुझे यहाँ पर वो स्केलर ढूंढने पड़ेंगे जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम क्या अल्फा इक्वल टू 1 2 3 को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 इंटू 1 0 0, 2 इंटू 0 1 0 और 3 इंटू 0 0 1। तो डेफिनेटली हमारे पास ये 1 2 और 3 जो हमारे पास हैं ये हमारे पास स्केलर्स कहलाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको इस अल्फा को इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज a linear span. It's a very important definition. Suppose alpha s equal to alpha 1, alpha 2, alpha n be a non-empty subset of V, then the set of all linear combination of elements of S is called the linear span of S, denoted by L of S. कहने का मतलब ये होगा कि मान लो अगर मेरे पास ये एक वेक्टर स्पेस है तो ये मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V ऑफ F का। इस नॉन एम्प्टी सबसेट को हमें इससे लीनियर स्पान बनाता है। तो अब इस वेक्टर की हेल्प से हम जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उन जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा वो हमारा लीनियर स्पान कहलाता है। दैट मीन्स L of S इक्वल टू a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n, whatever a1 a2 an belongs to F and alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to of S. Okay, now the example is that much. Suppose S equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is subset of vector space B3 of F. Then LS जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हमारे पास है, अगर मान लो हमारे पास A 1 1 0 0, B 0 1 0, C 0 0 1 हमारे पास है। अब यहाँ पर हमारे पास A B C की वैल्यू कुछ भी हमारे पास हो सकती है जो हमारे पास इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में L of S हमारे पास लीनियर स्पान कहलाएगा। दैट मीन्स ABC belongs to R is called the linear span of the set S. The linear span L of S of any subset of S of a vector space V of F is a subspace of V generated by S. That means कहने का मतलब ये हुआ कि अगर L of S इक्वल टू S इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस S के जो भी हमारे पास अल्फास हमारे पास आएंगे उन अल्फास को हम इस वेक्टर V of F के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। A subset S equal to alpha 1 alpha 2 alpha n of a vector space V of F is said to be linearly independent या simply called the Li if there exists a1 a2 an। लेकिन ये ध्यान रखना ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं मेरे पास जीरो हैं। ये स्केलर सारे जीरो कैसे हैं ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊँ किस प्रकार से हम जीरो निकालते हैं, जो कि हमारे पास a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 और an अल्फा n की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, या इसको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू शो करूँगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है लीनियरली डिपेंडेंट सेट LD। A subset S equal to alpha 1 alpha 2 alpha n of a vector space U of F is said to be a linearly dependent set if there exists a1 a2 an। ध्यान रखें ये सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कम से कम एक नॉन जीरो होगा जो कि a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n इक्वल टू 0 वेक्टर की फॉर्म में होगा।
आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एल आई और एल डी पढ़ लेते हैं कि क्या इसका मतलब होता है। नंबर वन, इफ टू वेक्टर्स आर एल डी देन दे आर स्केलर मल्टीपल टू ईच अदर, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं तो ऐसी कंडीशन में वो हमारे पास एल डी कहलाएंगे। एनी सेट ऑफ वेक्टर हैविंग एटलीस्ट वन नॉन जीरो वेक्टर, यानी किसी भी सेट में अगर एक नॉन जीरो वेक्टर है तो वो भी हमारे पास एल डी की कैटेगरी में आएगा। अ सेट हैविंग ओनली वन वेक्टर विच इज नॉन जीरो, ठीक है, अ सेट हैविंग ओनली वन वेक्टर, यानी किसी भी सेट में अगर मेरे पास केवल एक वेक्टर है जो कि नॉन जीरो है तो वो हमारे पास एल आई कहलाएगा। एवरेज सबसेट ऑफ एल आई इज एल आई if S is a non-zero vector of vector space V of F, then S is LD if and only if some element of the S can be expressed in the linear combination of the element of S। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से हम लिनियरली इंडिपेंडेंट और लिनियरली डिपेंडेंट फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, प्रूव दैट द सेट S इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज लिनियरली इंडिपेंडेंट इन V3 of R। कैसे? मान लेते हैं ये मेरे पास वेक्टर S है जिसको मैंने गिवन लिखा हुआ है और मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग में स्केलर एज्यूम कर लेता हूँ A1 A2 A3 और A3 इन बिलोंग्स टू R सच दैट हमारे पास है A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 A2 और A3 के लिए वैल्यू निकालेंगे। पहले हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। A1 A2 A3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। ध्यान रखना ये जो वेक्टर जीरो वेक्टर जो है वो हमारे पास से बिलोंग करता है V3 के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 3 पेयर की फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पास। तो हमने इनको ऐड किया तो A1 A2 A3 इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये हो कि A1 इक्वल टू 0 A2 इक्वल टू 0 A3 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने जितने भी इसके एक्चुअली हमने ले रखे थे वो सारे के सारे हमारे पास जीरो की फॉर्म में हमारे पास आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज एल आई है हमारे पास। आइए अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, प्रूव दैट अ सेट S इक्वल टू 1 0 2 0 इज लिनियरली डिपेंडेंट इन V2 ऑफ R। अब देखिए किस प्रकार से केवल S इक्वल टू दिस वन, चूंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही वेक्टर हमारे पास है तो हम दो ही स्केलर लेके चलेंगे A1 A2। यहाँ पर तीसरे स्केलर की जरूरत नहीं हमारे पास है तो A1 इसकी भी हमें जरूरत नहीं होगी। तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 इक्वल टू 0 वेक्टर, देन A1 1 0 A2 2 0 इक्वल टू 0 वेक्टर। देन अब ध्यान दें, अब यहाँ पर ये 0 वेक्टर जो है वो बिलोंग कर रहा है B2 को। ओके, तो यहाँ पर इसको हम 0 0 ले सकते हैं। तो A1 0 और 2 A2 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, कंपेयर करेंगे तो A1 प्लस 2 A2 इक्वल टू 0 मिलेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A1 जो है माइनस 2 A2 की फॉर्म में है, यानी कि हमारे पास जो हमने स्केलर्स निकाले हुए हैं वो जीरोस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सेट S जो है हमारे पास वो LD है। तो डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किसे हम LI और LD कहते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर मुझसे पूछना है तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।